फाइनेंस के मैटर पर वो अपना प्रेजेंटेशन दे, ये कॉमन मुद्दा है। श्री सतीश चंद्रा जी पंजाब नेशनल बैंक से एज ए डीजीएम अभी जस्ट रिटायर हुए, बट ही हैज ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद एनएसआईसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरह के इनके प्रोग्राम समाज के लिए और ये प्रोफेशनली करते रहते हैं। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ही इज ऑलवेज अवेलेबल। जी बहुत बहुत स्वागत है। ले लें तो इससे एक्स्ट्रा चार्ज होगा, तो ऐसे करके हम फंडिंग को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन लास्ट रिजॉर्ट अगर हमें नहीं मिलता तो फिर हमारा रिजॉर्ट बैंक ही है और तो कोई नहीं है। तो बैंक के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स जो वो लागू होंगे आपको। अभी कई लोग जो हैं कुछ के रिलेटिव जैसे बाहर बैठे हैं, कनाडा में हैं, यूएसए में हैं, सब जगह हैं। अब तो ऐसे लोगों से भी हम रिलेटिव से या फ्रेंड से उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी जो है एक चारा है कि हम अपने फंड्स को थोड़ा बैंक पे डिपेंडेंस कम हो जाए, थोड़ा वहाँ से ले लिया जाए। वो भी हमें डॉलर टर्म में 1.5 से 2% के अंदर दे देते हैं। तो ऐसे फंडिंग की जाए तो हम जो हैं अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। 5 करोड़ तक के जो लोन्स हैं, अगर 5 करोड़ तक का हो गया हमारा फंड, तो हम इसको थोड़ा कवरिंग कर सकते हैं CGT MSE के द्वारा। CGT MSE अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो आप CGT MSE के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ है, वेंचर कैपिटल फंड हमारे समाज के लिए नोडल एजेंसी है IFCI। प्लीज़ शायद किसी को पता हो कि नहीं पता हो, IFCI जो है नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ने की हुई है। हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए ईयर मार्क किया जाता है और जितने प्रोजेक्ट हैं हमारे, अगर वो रूटेड थ्रू बैंक के वहाँ पहुँचेंगे तो 5 करोड़ से नीचे फंडिंग नहीं देते। वो 5 करोड़ से ऊपर की जितनी फंडिंग है 200-250 करोड़ रुपए साल का दिया जाता है। सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो है वो थ्रू IFCI के इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेहरू प्लेस में इसका ऑफिस है। और ये हमारे फंड्स को जो है हमारे जो एंटरप्रेन्योर उनके लिए किया हुआ है ये फंड। तो जो मैन्युफैक्चर यूनिट हैं अगर चाहें तो उसको भी, इसका तरीका यही है कि वो बैंक में पहले अप्रोच करेंगे और उसमें कहेंगे कि मुझे वेंचर कैपिटल फंड जो है IFCI से ही रूट करना है, तो वो भेजेंगे वहाँ सैंक्शन करके। उसको फिर IFCI सैंक्शन करके आपको प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए फंड देगा। जो IFCI के नॉर्म्स होंगे वो नॉर्म्स आपको मानने पड़ेंगे। तो ये भी एक रास्ता है वेंचर कैपिटल के अंदर। पैसा रखा हुआ है लेकिन जो जाते हैं उनको मिल जाता है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते। तो दूसरा तरीका बताया था आपको, 5 करोड़ अगर फंड है और कोई सिक्योरिटी नॉर्म्स में कमी आ रही है तो हम CGT MSE में कवर कर लें। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, इसके अंदर जो है वोमेन एंटरप्रेन्योर को 2 करोड़ तक का कहा हुआ है और जो नॉर्मल जो है उनके लिए 5 करोड़ तक है। तो 5 करोड़ तक के एडवांसेस जो हैं वो सारे, अगर सिक्योरिटी नॉर्म्स में कमी आ रही है तो आप हक से कह दो कि भाई 2 करोड़ की सिक्योरिटी, 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी मैंने लैंडशिप में दे दी, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मॉर्गेज कर लो और बाकी जो मेरा CGT MSE में कवर करो। तो CGT MSE एक शील्ड है, हमें अवेलेबल है जिसमें कवर किया जा सकता है। उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसकी एनुअल जो है उसको कवर करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम अपने काम को चला सकते हैं। तो ये फंडिंग जो पोर्शन है ये सब किया, लेकिन बात है कि माल बना लेना आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा अब मुशक्क़त करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है बेचने के लिए। तो हम बेचें क्या, कहाँ बेचें, बहुत दिक्कत है। मार्केटिंग के एवेन्यू तो खुले हैं, अब हमें देखना पड़ेगा भी कैसे बेचोगे आप B2B बेचेंगे, B2C बेचेंगे या अपना ऑफलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे या समाज के अंदर बेचेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। अब सबसे सिक्योर्ड जो है वो है गवर्नमेंट को बेचना। अगर आपका प्रोडक्ट इजी है तो जेम पर जाकर हम जो है गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम है, आपको MSE में रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, वो शुरू में कर दिया, उसके बाद SPR कर लें, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, और फिर जेम के मेंबर बन जाएं।
जैम पे सैंपल लेके जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन देखें, अपने आप को अप्रूव कराएं वेंडर को, अपना प्रोडक्ट भी अप्रूव कराएं और फिर टेंडर पे निगाह रखें। जब टेंडर आए भर दीजिए, आपके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन है। L1 आने के लिए आपको पूछा जाएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन से रिजेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी एक गवर्नमेंट की जो है संस्था है जो कि हमें सपोर्ट कर सकती है मार्केटिंग सपोर्ट में। बाकी आप जो है धनी हैं अपनी किस्मत के, जो बिज़नेस में इतना पैसा लगाएगा नेचुरली उसको थोड़ा तो पता होगा कि ऑफलाइन बेचना है या इंस्टीट्यूशनल सेल करनी है, B2B करना है या B2C करना है। तो मार्केटिंग भी आज की डेट में अगर हमसे ये नहीं होता, बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियाँ बाहर बहुत बैठी हैं, एक प्रोफेशनल हायर करके उनको कह दो भाई ये हमारा काम आप देख लो, हमें तो प्रोडक्ट की जानकारी दे के लीड जनरेट करवा दो। तो बहुत सारी एजेंसी बैठी हैं जो आपको हेल्प करेंगी। 1-2-5-6 महीने उनसे काम कराओ, फिर इन हाउस देख लो। तो ऐसे करके हम मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ गया, पहले नहीं था ये, अभी हो गया है। तो सेल लेवल को रखने के लिए क्यों बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं, जैसे अमेजोन जैसे प्लेयर आ गए, फ्लिपकार्ट आए, हम इनसे लीड कहाँ कर सकते हैं इनसे। अब जितने बच्चे बैठे हैं ये सब यूज़ करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो नीचे वाले कहाँ जाएंगे। तो उनके पास जो है उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म भी है MSME मार्ट, आप उस पर रजिस्टर करो अपने आप को, आप वहाँ करो शुरू में, अमेजोन पे क्यों जाना है हमें। तो ये जो मार्केटिंग पार्ट भी दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने सेल नंबर अचीव कर लिया तो हम सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बाकी अप्स एंड डाउन बिजनेस में आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रहती है, उसमें कोई मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब जैसे वर्ड ऑर्डर चल रहा है, टैरिफ लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो आते ही रहेंगे। लेकिन सस्टेन करने के लिए थोड़ा हमें जो हिम्मत से अपनी चीज़ों को बरकरार रखें ताकि समाज के अंदर जो है फंड्स की पोजीशन जो है और एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को हम जो है ठीक तरह कर सकें। और हम जो है अगर ऐसा करें तो मेरे को नहीं लगता कि हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम सक्सेस हो सकते हैं। और इसमें मैं 5-6 इंडस्ट्री बता देता हूँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। टॉयज़ इंडस्ट्री, बच्चों की छोटी साइकिल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फिर लेदर फुटवेयर, ये वो हैं जो छोटे बिजनेस हैं जो आपको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में हो सकते हैं। जब ज़्यादा बड़ा हो तब ज़्यादा करें, जो पहले ही बिजनेस कर रहे हैं वो आ जाए डायमंड ज्वेलरी के अंदर। डायमंड ज्वेलरी में अच्छा हो सकता है बिजनेस करने से। 1-1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट, 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपकी सेल जो है 8-10 करोड़ की बड़े आराम से हो सकती है। इसकी डिमांड भी है, मार्केट ओपन भी हो रही है। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं। हम US पे डिपेंड ना रहें दोस्तों। मैं जब बताता हूँ कि SEZ में मैंने काम किया, मैं फॉरेन एक्सचेंज का आदमी हूँ, हमारे सारे नोस्ट्रो अकाउंट सारे US में पड़े हुए हैं। हम जो सैंक्शन लगे तो हमारे लिए दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, तो वो अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, ब्रिक बन रहा है, ब्लॉक्स बन रहे हैं अलग अलग, ताकि रुपये भी बदले, हम डॉलर पे डिपेंड ना रहें। तो ये जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम जो है किसी तरह आइदर हम अच्छा यूनिट लगाकर डोमेस्टिक तो करें, एक्सपोर्ट में भी जाएं। और अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। $800 बिलियन का टारगेट है 2026 का, और अभी तक हमने 350 के आसपास जो है $1 बिलियन कर चुके हैं। तो स्कोप बहुत है। तो जैसे एंटरप्रेन्योर हमारे स्टेप लें और सबकी के चेयर जो है झंडे तले बैनर के नीचे हम बढ़ें आगे। हम चाहें कि आने वाले टाइम में जो है जैसी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है और अदर मार्केट खुल रही हैं, छोटे छोटे कंट्री की मार्केट खुल रही हैं, उस पर रखें तो नेचुरली हम डोमेस्टिक भी बेचें और बाहर भी बेचें, और हम जो अपने समाज को, अपने आप को प्रफुल्लित करें और समाज को प्रफुल्लित करें। थैंक यू वेरी मच।